अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की मैथ्स और उसका पढ़ेंगे 1.3 टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, इसकी ये सारी टाइप्स जो हैं ये मैं आपको ये वाली सारी मैं आपको कॉपी पर समझाऊंगा इजी करके। फाइनाइट सेट, अ सेट विथ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके नंबर्स हम काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें। ठीक है, वो हमारा होगा फाइनाइट सेट। और सेकंड होता है हमारा इनफाइनाइट सेट, अ सेट विथ अनकाउंटेबल और एंडलेस एलिमेंट्स। ठीक है, अब ऐसा सेट जिसके हम एलिमेंट्स काउंट ना कर सकें, सही है, वो हमारा होगा इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, एंडलेस माना चलते जाएं, जैसे कि नंबर्स हो गए, ठीक है, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे ही कुछ और जैसे होंगे ऑड नंबर्स वगैरह होंगे, वो भी हमारे इनफाइनाइट सेट में आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होता है, देखो, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। ठीक है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है इसके एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, इसकी साइंस ये भी हो सकती हैं और ये भी है एम्प्टी सेट की साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, सही है, वो हमारा होगा सिंगलटन सेट। जैसे कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 5, सही है, ये भी सिंगलटन सेट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। ठीक है, वैसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो हमारा होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, सारे हमारे एग्जाम्पल्स में मैंने दिए हुए हैं, ये हमारे सिंगलटन सेट हैं। सही है, इक्वल सेट, सही है, टू सेट विद एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, दो ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स सेम हों पर ऑर्डर भले उसका चेंज हो, आगे पीछे लिखे हों भले, वो हमारा होता है इक्वल सेट। ठीक है, देखिए जैसे 1 2 3, ठीक है, ए सेट और बी सेट 2 3 2 1 3, सही है, ये इक्वल से। जैसे एक्स वाई और बी सेट वाई एक्स, ये भी इक्वल हैं। ठीक है, सारे ये इक्वल्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वल सेट, भले ही उनके एलिमेंट सेम हो पर ऑर्डर आगे पीछे हो, ये हमारा होता है इक्वल सेट। अब हम पढ़ेंगे इक्वलेंट सेट। ठीक है, इक्वलेंट सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट डिफरेंट एलिमेंट्स, सही है। अब इनके एलिमेंट्स के नंबर सेम होंगे पर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ये दोनों हो गए इक्वलेंट सेट। सही है, मैंगो बनाना इसमें, ठीक है, और ये डॉग एंड कैट। ठीक है, नंबर सेम है एलिमेंट्स के पर एलिमेंट्स डिफरेंट है। सही है, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। 5 10 15, ठीक है, और सेट सी में रेड ग्रीन ब्लू, सही है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एलिमेंट्स के नंबर सेम है पर एलिमेंट डिफरेंट है, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। सबसेट, ठीक है, सबसेट की साइन ये होती है आ सेट वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इनसाइड अनदर सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों उसको कहते हैं सबसेट। जैसे कि यहाँ पे ए में है 2 4 और बी में है 2 4 6। ठीक है, ए जो है बी का सबसेट है, सही है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं दूसरे सेट में, सही है। और यहाँ दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ए एंड ई, ठीक है, ए में एक्स में और वाई में ए ई आई ओ यू। ठीक है, एक्स जो है सबसेट है वाई का क्योंकि उसके एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, सेम है। ठीक है, अब ये तीसरी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, सी में और बी में ए बी सी डी, ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं पर ये मौजूद दोनों में हैं, सही है। तो ये सी जो है सबसेट बी का हो सकता है। सबसेट माना अपना भी सबसेट हो सकता है, जैसे ए का सबसेट हो सकता है, एक्स का हो सकता है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं उन दोनों में। और सुपर सेट हमारा अ सेट दैट कंटेन्स अनदर सेट इनसाइड इट। ठीक है, एक बड़ा सेट, ठीक है, उसके अंदर छोटे सेट मौजूद हों तो वो हमारा होता है सुपर सेट। जैसे कि 1 2 3, ठीक है, बी में है 1 2, ठीक है, बी इसमें मौजूद है तो ये हमारा ए जो है सुपर सेट है बी का। ठीक है,
ऐसे जैसे ये दिए ये सेकंड एग्जांपल है, ये ए बी सी डी, ठीक है, और वाई में है बी डी, ठीक है। तो वाई एक्स में मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो एक्स हमारा है सुपर सेट वाई का प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अ सेट दैट इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ओरिजिनल सेट से कभी बड़ा नहीं होता, छोटा होता है उससे, ठीक है। अब ये 1 2, ठीक है, छोटा है, और 1 2 3, ठीक है, ये फिर माना ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ए एक सेट में ए है और दूसरे सेट में ए बी सी है, तो ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है पर उसका एलिमेंट उसमें मौजूद है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। जैसे कि थर्ड एग्जांपल 2 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 6, ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है उससे माना एलिमेंट उसके इक्वल नहीं होते, सही है, छोटा होता है, तो ये हमारा होता है प्रॉपर सबसेट। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, सेम होते हैं। अ सबसेट दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, ठीक है, वो हमारा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, सही है। अब ये माना इम्प्रॉपर सबसेट अपना ही सबसेट होता है, सही है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वल्स टू में भले ही माना 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है 3 2 1, ये इक्वल्स टू है, पर अगर 1 2 3 और अगले सेट में 1 2 3 है, सही है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर है। माना सेम टू सेम हो सेट, ठीक है, वे इनकी माना लिखने का अंदाज भी सेम हो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई सेम लिखे हुए हैं, तो ये हमारे होंगे इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर बुक में एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये आप लोगों ने खुद हल करनी है, ठीक है। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इसमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट अलग करने, सही है। आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स, आल्सो गिव द रीजन, ठीक है। एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स हैं अलग करने और उनको रीजंस देना है कि एम्प्टी क्यों है और नॉन एम्प्टी क्यों है, सही है। आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट आपने इसमें से निकालने हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें से बताने हैं कि कौन से सेट इक्वल्स हैं, सही है, बराबर हैं, सही है। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट इक्वलेंट एंड विच आर नॉट, अब इसमें से कौन से इक्वलेंट हैं और कौन से नहीं हैं वो आपने बताने हैं, सही है। इफ़ ए 1 2 3 और बी 2 3 4, सी 3 4 5 एंड डी 1 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, इसमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, सही है। ये हमारी पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइजेस हैं, और ये सारे उसकी हैं, शायद चैप्टर की जो हमने पढ़ा है यूनिट 1 की हैं, ये भी आपने खुद का हल करनी है।